हिंदू एक धोखा है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आपत्तिजनक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनके निशाने पर हमेशा सनातन धर्म से जुड़ी चीजें ही रहती हैं, फिर चाहे वो किसी का अपमान हो या फिर कुछ और। अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने कहा है कि हिंदू धोखा है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। वहीं अब इस बयान के बाद संत समाज काफी आक्रोशित है। संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अब वो अपने बयानों पर अंकुश लगाएं, नहीं तो उनका मुंह काला किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नेता 2014 के बाद से ही सक्रिय हुए हैं। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। इनकी दुकान खाली हो गई है और यह इस तरह की बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं। 2014 से ही ये लोग सक्रिय हुए हैं। इनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट करना, मोदी जी को गाली देना, सनातन को गाली देना। परंतु इनके पास अब कुछ नहीं बचा, इनकी दुकान खाली हो चुकी है। हम पॉपुलर कैसे हो जाए, इनका एक मुद्दा है। और बाद में भारत में कोई भी लोग इनको देखना नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है। आपने खुद देखा होगा, इस समय हमारे जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आ गई। राजस्थान में आपने देखा होगा तो ये बहुत बौखलाए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये परेशान आत्माएं हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हम संत समाज है, जो हम सनातनी है, हमने आज तक बहुत इनको बर्दाश्त किया है। कहीं काल ऐसा न हो इनके मुंह पे हमें जो कालक लगानी पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसे बयान ये बंद करें। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये समाप्त हो चुके हैं। अपनी दुकानदारी, अपनी जो मार्केटिंग हम कैसे करें, इसके लिए ये सब हो रहा है। बहुत अति हो गई है। और बार बार हम जो है भगवान का, ये लोग जो है भगवान के विषय में विरोध कर रहे हैं, भगवान को गालियां दे रहे हैं। और जो हम सनातनी है, हमने भगवान के लिए भगवा पहना, भगवान के लिए जन्म लिया है। कहीं ऐसा न हो कि हम इनके मुंह पे कालिक पोते मारेंगे नहीं, इनको हम कुछ नहीं करेंगे, मुंह इनका काला कर देंगे। वहीं इस मामले में महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश महाराज का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए अखिलेश जी को ये विचार करना चाहिए कि उन्हें हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। अगर हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए तो फिर वो घोषणा करेगी केशव प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल तक कह दिया। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुर्सी न मिलने के कारण पागल हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो पागल हो गया है कुर्सी न मिलने के चक्कर में, और वह इतना पागल हो गया है, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे या तो वो आत्महत्या कर लेगा और या कहीं किसी समुद्र में कूद के मर जाएगा। क्योंकि उसे केवल उसको ये लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे तो गैर हिंदू जो वोट हैं इकट्ठे हो जाएंगे। वोट के लिए पागल है, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, वो केवल वोट के लिए गाली दे रहा है। वहीं इस बयान के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बयान को हिंदुस्तान के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए। एक ऐसे काल से गुजर रहे हैं जो समय समय पर लोग हिंदू धर्म पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हम इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जब जब सनातन धर्म पर हमले हुए तो हमले कम करने वाले ही अपनी विचारधारा के साथ समाप्त हुए हैं, जबकि सनातन धर्म और भारत माता का झंडा हमेशा आसमान की बुलंदियों की ओर गया है। आज पूरी दुनिया
भारत माता के गौरव को सुन रही है, समझ रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत ही दुखद है ये जो मारन जी का बयान हम लोगों ने सुना है। जो अलायंस के और गठबंधन के लोग हैं, खासकर मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार की बयानबाजी, मैं कह सकता हूँ एब्यूज किया है दयानिधि मारन ने, तो अखिलेश यादव जी को इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देना चाहिए। क्या वो गाली सुनना पसंद करते हैं या जो गलभैयाँ डाल करके बैठे हैं गठबंधन के लोगों के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उनको जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे।